7 साल पहले की वो भयानक रात, आज वही दिन। उत्तराखंड में जिसने आपदा का एक ऐसा रूप दिखाया था जिसे पूरी दुनिया ने देखा था और पूरी दुनिया ही खौफजदा हो गई थी। 16-17 जून 2013 की वो भीषण आपदा शायद ही आज तक किसी के जहन में मिट पाई हो। हजारों लोगों को काल कलवित करने वाली उस आपदा के जख्म धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन कोरोना ने उन्हीं जख्मों को कुरेदने का काम किया है। जी हां, 7 साल बाद कुछ भरपाई हुई, लेकिन कोरोना काल ने एक बार फिर सभी के सामने वही मंजर ला दिया है, क्योंकि सभी के आगे रोजी रोटी का संकट है। जब ये उत्तराखंड में पहली बार जब 2013 में 16-17 जून को ये आपदा आई थी, तो एक प्रकार से रुद्रप्रयाग जनपद तो पूरा ख़त्म ही माना जा रहा था, क्योंकि व्यापार पर सबसे बड़ा प्रभाव केदार घाटी पे ही पड़ा था। और जैसे ही ये पटरी पे आ रहा था ये मौसम, तब तक ये दूसरा वायरल आ गया, ये कोरोना कोविड-19। इसने तो और ज़्यादा व्यापारियों की समस्या को जो है ख़त्म कर दिया है। देखिए, वाकई 7 साल पहले जो एक बड़ी त्रासदी उत्तराखंड ने झेली है चारों धामों में, और सबसे ज़्यादा प्रभावित केदारनाथ हुआ था उसमें। लेकिन धीरे धीरे आपदा पे आस्था भारी पड़ी और थोड़ा सा यात्रा व्यवस्थित हुई है। लेकिन वर्तमान समय में इस वर्ष जो कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी से पूरा विश्व ही प्रभावित हो रखा है, तो उसकी मार निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे इस यात्रा ने भी झेली है। और चलो ये महामारी है, इससे कैसे हम निपट पाएँ, और इसके बाद अगर उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में जल्दी ही यात्रा अगर शुरू होती है, तो इसकी कोई कार्य योजना अगर ठोस सरकार बना लेती, तो संभवतः ये 2-4 महीने जो यात्रा से हम लोग प्रभावित हुए हैं, यहाँ का स्थानीय व्यापारी, स्थानीय बेरोजगार प्रभावित हुआ है, तो उसकी भरपाई संभवतः हो पाती है। हालांकि सरकार ने पुनः निर्माण के लिए लगातार कार्य किया। हाड़ कपाती ठंड और दर्जनों फीट बर्फ होने के बाद भी शीतकाल के दौरान भी पुनः निर्माण के काम बंद नहीं हुए। परिणाम स्वरूप 2015 में ही यहाँ श्रद्धालुओं की दोबारा आवाजाही देखने को मिली। आपदा पर भक्तों की आस्था भारी पड़ने लगी और साल दर साल यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होती गई। आपदा के कारण खत्म हुआ रोजगार भी पटरी पर लौटने लगा, और आलम यह रहा कि बीते साल रिकॉर्ड तोड़ 10 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा के दरबार में मत्था टेका। लेकिन इस साल यात्रा शुरू होने से ठीक 1 महीने पहले कोरोना वायरस ने देश में दस्तक दे दी, जिस कारण इस साल यात्रा को स्थगित करना पड़ा। उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ माने जाते हैं यहाँ के 4 धाम, क्योंकि यहाँ के हजारों परिवारों की रोजी रोटी का एकमात्र यही साधन है। अब देखना होगा सरकार आखिरकार इन लोगों के लिए क्या कदम उठाती है। जय भीम टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।